नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिफ्ट में किसी वस्तु का अभिसारी भार क्या होगा। तो टॉपिक डालेंगे आज का लिफ्ट में किसी वस्तु का अभिसारी भार क्या होगा। इसमें तीन कंडीशन को हमें समझना है। तीन कंडीशन को समझना है। जब लिफ्ट रेस्ट में हो तब तो नॉर्मल है, जो mg भार है वही लगेगा। एक चीज समझ लीजिएगा, जो भार होता है, मान लीजिए कि हम किसी सतह पर खड़े हैं, यह कोई सतह है, इस सतह पर हम खड़े हैं या कोई वस्तु रखा हुआ, यह जो वस्तु इस के ऊपर जो mg लगा रहा है, इस mg का यही तो mg भार होता है। और यह जो सरफेस है, यह सरफेस भी इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के बाहर की ओर धकेल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब एक्शन होगा इसके अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन भी होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने देखा था जितना एक्शन होगा उसका अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन होगा, इसको रिएक्शन आर से और वेक्टर आर से डिनोट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो यह रिएक्शन भी उतना ही होगा जितना कि एक्शन हो रहा है। समझिएगा बात को। तो हम कह सकते हैं ना, इस समय हमारा जो एक्शन है, जो आर है, आर वेक्टर है, वह किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो जो हम भार महसूस करेंगे वो एक्चुअल भार होगा। तो याद रखिएगा कि विरामावस्था में, जब लिफ्ट विरामावस्था में होगा तो समान भार महसूस होगा। तो कैसा होगा? तो समान भार महसूस करेगा, मतलब कोई भी भारीपन या कोई हल्कापन महसूस नहीं करेगा। वह क्या करेगा कि वह नॉर्मल फील करेगा। ठीक है। और अगर हम देखें दूसरा कंडीशन को, अगर हम ऑब्जर्व करें, दूसरी स्थिति अगर हम लें कि जब हमारा पिंड है और यह वस्तु लाइक दिस चल रहा है ना। इस वस्तु का जो वजन होगा वो m है, द्रव्यमान मतलब m है ना। और यह जो है एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस सरफेस पर mg, और इसका रिएक्शन मिल रहा है अपवर्ड हम लोग r। और जो दूसरा कंडीशन इसमें कहता है कि अगर जो लिफ्ट है वह एक समान त्वरण से चल रहा हो। क्या कहता है? यदि लिफ्ट जो है एक समान वेलोसिटी से ऊपर की ओर बढ़ रहा हो, तो यहां पर हम कहेंगे एक समान वेग से चलने पर। जब एक समान वेग से चल रहा है तो a क्या होगा? a कुछ भी नहीं होगा, a क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि a क्या होता है? a त्वरण होता है ना। a त्वरण होता है, त्वरण का अर्थ होता है वेग में परिवर्तन। यहां तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ऊपर एकदम समान कांस्टेंट स्पीड से, समान वेलोसिटी, समान कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो जिसके कारण जो है वह कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, है ना। इसका मतलब है कि यहां पर भी जो है वो जो रिएक्शन होगा वह रिएक्शन mg के बराबर होगा। मतलब है कि इस स्थिति में भी जो भार महसूस होगा वह विरामावस्था के स्थिति के जैसा, मतलब समान भार महसूस होगा। मतलब ना ज्यादा भार महसूस होगा, ना ही कम भार महसूस होगा। ठीक है। और याद रखेंगे कि मान लीजिए कि अगर हम तीसरी स्थिति को लेते हैं, थर्ड कंडीशन को लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर मान लेते हैं कि अगर
त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। अगर जो लिफ्ट है वह त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो, फिर से वही चीज, यहां नीचे mg, इसका रिएक्शन R ऊपर लगेगा, है ना। और यह जो है अब इसका द्रव्यमान m है और किधर जा रहा है, यह ऊपर की ओर जा रहा है। यह कहां जा रहा है, यह ऊपर की ओर जा रहा है ना। अब ऊपर की ओर जाने के कंडीशन में इसमें क्या हो रहा है, एक त्वरण हो रहा है। एक क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा वह क्या होगा, आर वेक्टर क्या होगा, नीचे में mg लग रहा है तो माइनस mg वेक्टर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो मार्क कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, जो टोटल फोर्स है जो ma है इसका, इस त्वरण के कारण वो हो जाएगा, है ना। अब जो हमें चाहिए वो चाहिए क्या, हमें चाहिए रिजल्टेंट चाहिए ना, तो हम रिजल्टेंट को इधर ही रखते हैं, आर को हमने इधर रखा, है ना, और इसको हम लेके चले जाते हैं mg और इसको इधर कर देंगे तो माइनस ma, इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, आर इधर रखा, ma माइनस प्लस mg हो जाएगा, यहां पर ma प्लस mg हो जाएगा। द्रव्यमान तो कभी चेंज नहीं होता है, m हमने कांस्टेंट रखा, a प्लस g रखा हमने। तो यहां पर देखिएगा जो रिजल्टेंट है, जो भार है, वह अभिसारी भार जो हमें महसूस होगा वह क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो m है और जो लिफ्ट का त्वरण है वह भी ऐड हो जा रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वह भी ऐड हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, इस स्थिति में भारीपन महसूस होता है। तो पहला कंडीशन क्या था, जब विरामावस्था में था तो समान भार महसूस होता था, और जब एक समान वेग से चलने लगा तब भी हमें समान भार महसूस हुआ। लेकिन जब त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तो उस स्थिति में भारीपन महसूस हुआ। लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर त्वरित गति से नीचे जा रहा हो तब क्या होगा, अगर त्वरित गति से नीचे की ओर जा रहा हो तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, यहां पर देखिए फिर से वही चीज, जब यहां पर देखते हैं इस पिंड पर है, इस बार किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे mg और ऊपर में r रिजल्टेंट तो रहेगा ही, है ना। अब जो जा रहा है वो a किधर, त्वरण किधर हो रहा है, नीचे, इधर त्वरण किधर हो रहा था, ऊपर हो रहा था, इसीलिए त्वरण क्या था, प्लस में था यहां पर, है ना। अब लेकिन कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है ना। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं यहां पर जो mg है वह किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ये पॉजिटिव हम कर देते हैं। और जो रिएक्शन है वह किधर मिल रहा है, हमको जाना इधर है लेकिन रिएक्शन किधर मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है ना, इसी कारण जो रिएक्शन होगा वह माइनस में आ गया, ऊपर की ओर जा रहा है। और जो नेट फोर्स हो गया वह क्या हो गया, आपका ma हो गया, है ना। अब यहां पर अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो यहां पर देखिए mg माइनस ma बराबर रिजल्टेंट वेक्टर, तो r बराबर m ब्रैकेट में g माइनस a, मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो g है वह क्या हो गया, a से कम हो गया, मतलब a माइनस हो गया इसमें। तो यहां पर क्या होगा, हल्कापन महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा। पहला स्थिति क्या था, जब लिफ्ट जो है वह विरामावस्था में होगा तो उसमें समान भार महसूस हो रहा था। दूसरी स्थिति क्या थी कि जब वेग एक समान वेग से चल रहा था तब भी हमें समान भार महसूस हो रहा था, और जब त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तब हमें क्या हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है। तब हमें क्या है कि भारीपन महसूस होता है। और जब त्वरित गति से नीचे जा रहा है तो हल्कापन, मतलब वेटलेसनेस फील हो रहा है ना। तो एक और टर्म आता है आपका इसमें, वेटलेसनेस, भारहीनता। टॉपिक डालेंगे भारहीनता।
इसी को कहते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस कहते हैं, भारहीनता। यह भारहीनता क्या होती है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल कर रहा हो, फ्री फॉल का मतलब होता है कि स्वतंत्र निर्बाध रूप से अगर उसको हम छोड़ दें, गिरा दें, उस स्थिति में जो वस्तु होगा वह भारहीनता का महसूस करेगा। मतलब है कि अगर मान लीजिए कि इसी पर आता है कि अगर हम किसी वस्तु जैसे पंख है और एक लकड़ी के टुकड़े को आदर्श स्थिति में गिराते हैं तो कौन सबसे पहले गिरेगा? तो पहले कौन गिरेगा? ऑब्वियस है कि दोनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि वहां पर आदर्श स्थिति है। और जब फ्री फॉल कर रहा होता है तो हर वस्तु भारहीनता का महसूस करता है। तो क्या हो रहा है यहां पर? स्वतंत्र नीचे की ओर गिरना, स्वतंत्र रूप से नीचे आना। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे आता है तो याद रखिएगा, जो हमने सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन देखा था जिसमें कि लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा था, उस समय जो हमने रिएक्शन देखा था क्या था? R बराबर m g माइनस a, है ना? लिफ्ट वाला जो कंडीशन हमने देखा था थर्ड वाला, जिसमें कि भारहीन हो रहे थे हम लोग, जो जिसमें हमारा भार कम हो रहा था, उसमें क्या हो रहा है कि जो G और A है वह नीचे के आने के कंडीशन में था क्या? यहां पर सिंपल था ना कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल मतलब नीचे की ओर गिर रहा हो तो ऊपर रिएक्शन लगेगा हमारा, है ना? और यहां पर क्या है कि यहां पर mg लग रहा है और यहां पर जो गिर रहा है इसका द्रव्यमान m है और त्वरण जो है a हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी गुरुत्व के अधीन जब कोई वस्तु गिरता है, फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया? फ्री फॉल, नीचे गिरना का मतलब हो गया क्या? गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है। और जब गुरुत्व के अधीन गति कर रहा होता है तो उसका जो त्वरण होता है वह एक स्थान पर g के बराबर होता है। तो समझिएगा, तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वह क्या हो रहा है? m g माइनस a की जगह पर हम g मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गति हो रहा है ना। तो यहां पर क्या हो गया? g माइनस g तो कैंसिल हो जाएगा, m इंटू 0 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो गया? रिजल्ट जो हमको महसूस होगा, क्योंकि हम जो कोई भी भार महसूस करते हैं वह रिजल्ट है। वहां पर जो है हम जो भार महसूस करेंगे r बराबर 0 महसूस करेंगे। दैट मीन्स इसी स्थिति को कहा जाता है भारहीनता, मतलब वेटलेसनेस महसूस करेंगे जब हमारा भार जो है हमें महसूस नहीं होगा और हम भारहीन महसूस करेंगे। और यह स्थिति जो है अंतरिक्ष में, जब आपको पता होगा कि अंतरिक्ष यान होता है या फिर जो अंतरिक्ष जो स्टेशन है वहां पर व्यक्ति अगर कोई है तो वह कैसा महसूस करता है? भारहीन महसूस करता है, क्योंकि वहां पर जो g है उसका मान 0 हो जाता है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति वहां पर भारहीनता को महसूस करता है। तब तक इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर कमेंट के थ्रू हमें कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।